फर्स्ट क्रश क्या था, कौन थे आपके? जॉन इब्राहिम। तो हस्बैंड्स को क्या रिएक्शन रहता था? कुछ नहीं, न्यूट्रल, एग्री। तो कोई मदर कैरेक्टर जिससे आप रिजेंबल करते हो? मदर इंडिया वाली ने मदर नहीं किस। आपका कोई भी इंस्टिंक्ट, कोई कहीं आपको ऐसा फील हुआ हो कि हाँ? बहुत सारी ऐसी तो जो लिरिक नहीं आ रहा है। चलो बॉलीवुड मदर तो हम कोई एक पर्टिकुलर रिजेंबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताओ कि तुलसी वीरानी मदर हो कि आप अनुपमा मदर हो एज अ मॉम? मैं तो दोनों में से कोई नहीं। मैं भी दोनों में से कोई नहीं। बिग बॉस पसंद है? क्या बात कर रहे हो? हेलो नमस्ते, माय नेम इज केमी, अ होम मेकर, मदर ऑफ अ 12-year-old एंड अ कंटेंट क्रिएटर। मैं सोच रही थी हम मम्स की लाइफ कितनी फन होती है ना, लेकिन कोई ऑनलाइन इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए किटी विद केमी, जहां हम करेंगे फन, लाफ्टर और बहुत सारा ड्रामा। हर एपिसोड में हम बुलाएंगे 2 मदर्स को एज अ गेस्ट और हम सेलिब्रेट करेंगे मदरहुड को। आज हमारे गेस्ट हैं रितु जी और बबीता जी। क्यों ना हम भी एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ और सेलिब्रेट करते हैं मदरहुड। वेलकम रितु जी, वेलकम बबीता जी। थैंक यू केमी जी फॉर इनवाइटिंग अस हियर। मदर्स की लाइफ जैसे बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो मेरी लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी जैसे आपने बताया, तो मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में है और अभी लाइफ में जैसे आप समझ सकते हैं तो थोड़ा टेंशन वाला माहौल है, क्योंकि बेटा 12th में है और जेई की तैयारी कर रहा है। उसके बोर्ड्स भी हैं इस साल, तो थोड़ा सा घर में माहौल गरमाया हुआ है। वो 12th के एग्जाम्स देगा। और जैसा कि मेरा खुद का है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, लेकिन अभी ट्रैवलिंग में थोड़ा लगाम लगा हुआ है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है आपके ऊपर। जी। एग्जैक्टली। और बबीता जी? मैं बबीता, हाँ, मैं एक होममेकर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में हैं, बड़े का तो जॉब में है और छोटा अभी लॉ की पढ़ाई करने से भी है। वो अभी आने अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। सही है। अब मैं 1 by 1 आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप ऑनेस्ट और फनी आंसर्स उसमें दे रहे हैं। ठीक है। तो रितु जी आप बताइए, फर्स्ट क्रश क्या था, कौन थे आपके? बॉलीवुड क्रश, बॉलीवुड क्रश? जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम। ये एंड योर्स? देखिए, अमिताभ बच्चन तो मुझे लगता है सदी के ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन मुझे कमल हासन, हम लोग जिस स्टेज में जब थे वो 16-17 की, वो कमल हासन की एक दूजे के लिए आई थी और मेरा फर्स्ट क्रश आप कह सकते हैं कमल हसन थे। ग्रेट। तो शादी से पहले था कि शादी के बाद? पहले, बट ये शादी तो बाद में हुई है। मैंने आगे पहले? वो तो 17-16 जो वो टीनेज वाला जो होता है। वो क्रेज था आपका। शादी के बाद कोई क्रश नहीं? शादी के बाद अभी तक मेरा अमिताभ बच्चन जो वही चल रहा है। आपका? मेरा शादी से पहले था, तो शादी के बाद तक कंटिन्यू रहा है। तो हस्बैंड्स को क्या रिएक्शन रहता था? कुछ नहीं, न्यूट्रल, एग्री। ओके गुड। मेरा तो कोई ऐसा क्रश नहीं था स्कूल टाइम में, टीनेज टाइम में। शादी के बाद रहा अपने ऋतिक रोशन के ऊपर क्रश। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद आई एम हार्डकोर ऋतिक रोशन फैन। चलता है। ये तो बहुत लगता है एक्टर रहने जो आगे हैं भी हाँ, हसीने काम कई बार तो उनके वर्क की वजह से वो अच्छे रहा। हाँ। अच्छे लग जाते हैं जी। कहो ना प्यार में मेजर फैन फॉलोइंग हुई थी उनकी, लेकिन मेरा तो कहो ना प्यार में मुझे इतना कोई नहीं रहा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उसमें फेवरेट की है। अच्छा साहब को तब केबीसी के थ्रू भी हुई था, अभी तक उनको वॉच कर रहे हैं। शौक है अच्छा। आपको? म्यूजिक कर दी, म्यूजिक का, रीडिंग का। मुझे रीडिंग, क्रिकेट, मतलब अगर स्पोर्ट्स में देखेंगे तो क्रिकेट को भी फॉलो करती हूँ मैं। लॉन टेनिस, फुटबॉल जो भी बच्चों को बहुत पसंद था, इसलिए उनके साथ साथ दोनों की टीम अलग अलग थी। किसी को वो बार्सिलोना आपको? हाँ, मेरे बेटे को भी फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक है। मेसी, हार्डकोर मेसी फैन मेरा छोटा बेटा। रोनाल्डो अगेंस्ट एंड हार्डकोर मेसी फैन। तो उनके मेसी की सारी टी शर्ट्स हैं, अच्छा। हाँ। सारे नंबर्स की सारी टी शर्ट। तो जब बच्चों को क्रेज होता है तो अपन लोगों को भी उसके पीछे क्रेज हो जाता है, क्योंकि रूल्स और फॉर्म वो पता आइडिया लग जाते हैं कि क्या है गेम के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ है। हाँ। पहले की रीतू जी तो मेरी वीटी की टीचर भी रह चुकी। हाँ जी, हाँ, मैं दिल्ली का बीआईटी वेस्टा में पढ़ रहा था बहुत था, और वहाँ इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो अभी बातचीत के दौरान पता चला कि उन्होंने पढ़ाया होगा उसको। आज मैं उससे बात करूं तो बताऊंगी मैं कि कितना छोटा है इस दुनिया में, देखो।
दुनिया जो गोल है मिल ही जाते हैं अपन लोग कहीं ना कहीं। तो बड़ा बेटा तो जॉब में आ गया कंप्यूटर साइंस से करके, एक छोटा भी वहाँ लॉ की पढ़ाई करने गया। और मेरे हस्बैंड भी रिटायर होने के बाद पुणे में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए एज अ आईटी डायरेक्टर, और मैं यहाँ बस फ्रेंड्स के साथ बस। तो जैसे बॉलीवुड अपन देखते हैं तो बॉलीवुड का ऐसा कौन सा मदर कैरेक्टर है जिससे कि आप रिलेट कर पाते हैं? मतलब आप मदर इंडिया वाली मदर हैं कि जया बच्चन है केथरी वाली जिसको इंस्टिंक्ट हो जाता है कि मेरा बच्चा आने वाला है? हाँ, बहुत बार हो जाता है ना, मदर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट हो जाता है। मतलब मदर्स, मुझे लगता है मदर कैरेक्टर अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है कि हमें, जैसे मैं कॉलेज में होती हूँ और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जैसे उद्धव को जब स्कूल में उसे चोट बहुत बार, जैसे जब वो पहले से स्कूल में था उसे कई बार चोट लगी और मुझे कॉलेज में पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ हुआ है, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उसके स्कूल से कॉल आ जाता था, तो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि ये ऐसा होता है। इंस्टिंक्ट फील हुआ है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती थी और विद इन 5 मिनट्स मुझे की होता और कॉल आ जाता था मेरे पास। तो ये तो मैंने रियलाइज किया है कि एज अ मदर मुझे लगता है नॉट ओनली मी, मतलब बहुत सारी मदर्स को, मतलब ये इंट्यूशन हो जाए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वी मदर्स आर लाइक दिस, आई मीन तभी मदर कैरेक्टर एक डिफरेंट होता है कि कुछ अच्छा होता है तो भी हमें लगता है कि आज कुछ अच्छी फीलिंग है और हमें पता चल जाता है, और कुछ कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है तो भी हमें आइडिया चल जाता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम, चाहे बच्चा नहीं बताए लेकिन हमें पता चल जाता है, उसको देखकर पता चल जाता है, उसकी हेलो से हमें पता चल जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे मेरे भी क्या है ना, वो नीचे से बच्चा खेल के आता है सोसाइटी से, तो वो जैसे गेट खुलता है ना, उस गेट खुलने से आइडिया लग जाता है कि आज कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। वो मम्मा बोलेगा उससे आइडिया लग जाएगा आज सब प्रॉब्लम हुई है। या तो जैसे अभी रिसेंट है तो फटाके जला के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ जला हुआ मिल गया, सुपर पावर होती है ऐसा। वो जो सिक्स सेंस होता है ना, वो भगवान ने मम्मियों को ही दिया हुआ है। यह है ये जो इंडिगर्स होते हैं इन्होंने उसी ये तो कोई मदर कैरेक्टर जिससे आप रिजेंबल करते हो? मदर इंडिया वाली ने मदर नहीं किस, और तो इंडिया में ऐसा ये पाए ही नहीं। सेक्रीफाइस तो मदर करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी ना करो कि अपनी पर्सनालिटी कहीं बिल्कुल दब जाए। तो कैसे कोप अप किया आपने पढ़ाई और बच्चे को? बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि 8 मंथ्स के बच्चे के साथ पीएचडी करना बहुत हार्ड था, लेकिन अपना टारगेट शायद वो इंस्पिरेशन जब हो तब चीज़ें इजी अपने को बनानी पड़ती हैं, तो उसी को जब इंस्पिरेशन बना लो तो चीज़ें हो जाती है मैनेज, तो फिर मैंने मैनेज कर ली, उफ हो गई। ग्रेट। आपका कोई भी इंस्टिंक्ट, कोई कहीं आपको ऐसा फील हुआ हो कि हाँ लाइफ चेंज ही कही है? बहुत सारी ऐसी तो छोटी घटनाएं याद आएंगी। तो शायद आप अभी है ना मी टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आपको वो चीज, वो फेज आ गया आपका कि हाँ खुद के बारे में अपन सोचते हैं थोड़ा। बच्चों का टाइम था, मैंने फुल अपनी तरह से 2 टाइम देना था, उनका शेड्यूल उसके हिसाब से ही अपने को डाला। लेकिन जब अब हो गए पढ़ लिख के अपनी अपनी, वो कहते हैं पंछी अपनी उड़ता, और कहीं ना बच्चे बहुत कवरेज करते हैं मुझे। इवन बाहर में तो आपको बताइए, उन्हें खुद से कुकिंग भी करनी है। हाँ, सब करना रहता है। मतलब इतना प्रिपेयर्ड होके तो गए हैं, और अभी भी आए तो मतलब भले उन्हें कुछ ना भी आता हो, एक कप चाय नहीं जब नहीं आता था तो वो कोशिश करते थे कि मेरी एनिवर्सरी हो या मेरा बर्थडे, हाँ, आपको स्पेशल फील कर रहे हैं, खुद से करके वो मम्मा को दे, बाहर ले जाके खिलाना हो तो अपना इजी है। खुद से भी वो भी करते थे। लेकिन एक कप चाय भी अगर वो बना देते थे तो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है, और दोनों अच्छे से अपना वहाँ रह रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिर बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चे को ग्रो होते देखना और अच्छे से सेटल हो जाए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। चलो, बॉलीवुड मदर तो हम कोई एक पर्टिकुलर रिजेंबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताओ कि तुलसी वीरानी मदर हो कि आप अनुपमा मदर हो एज अ मॉम? मैं तो दोनों में से कोई नहीं। मैं भी दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम अपोजिट केसेस हैं और इन दोनों में से कोई भी नहीं। और इस सीरीज में मदर्स का पोर्ट्रेल भी इतना अजीब सा दिखाते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम दिखाते हैं एक्चुअल में, एक्सट्रीम, और इतना लंबा लंबा मदर्स का पोर्ट्रेल ऐसे है। हाँ, रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकती। नहीं है ना, तो इतनी गिविंग हो सकती कि आप सिर्फ दोगे तो आप खुद के पास क्या रहेगा अपना? तेरा भी कुछ ही लिमिट्स होती है। हाँ, सेंस। वो धृतराष्ट्र वाली बात हो गई।
मैं अपने लिए आइडियलिस्टिक भी डिफरेंट टर्म से, तब वो एक आइडियलिस्टिक की भी अजीब सी वो पोजीशन बना दी उन लोगों ने, तो नहीं हो सकता। टोटली डिफरेंस है। बिग बॉस पसंद है? क्या बात कर रहे हो? कभी और लाभली नहीं दे रही। कभी बिग बॉस ये सीजन मैंने नहीं उसका देखा, शायद उसमें अमिताभ बच्चन ने पर होस्ट किया था। हाँ, स्टार्टिंग में। तो यकीन है एक बार का वो भी बहुत ज्यादा हुआ मुझे। मैं हार्डकोर बिग बॉस फैन, जो एम्पैथी में कहती हूँ ना, मेरे बच्चा मेरे सिर दर्द में रखता है, वो उस बिग बॉस टाइमिंग में भी रखता है कि बिग बॉस चल रहा है, अब घर में कोई आवाज नहीं करेगा। इतना सीमित एक बार भी नहीं। तेरा वो चल। हाँ, मुझे ट्रैवलिंग हुआ है। हाँ, और टीवी अगर देखना हो तो केबीसी वॉच करती हूँ। क्रिकेट में ऐसा कोई टिपिकल मम्मी कैरेक्टर जो आपकी मम्मी में भी था और अब आप में भी है? खाना खा लिया? एक ही क्वेश्चन है, खाना खा लिया? बिलीव नहीं होगा, हमारे मम्मी और नानी और मेरे हमारी जनरेशन में भी कोई एक हीरो किसी को पसंद आ सकता है? ऐसा लगे ना आपको? जैसे मेरी सिस्टर, मेरी मतलब मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी मदर और मेरी नानी को भी देवानंद देव क्या ओ सा। और हाँ, ये जिन्होंने कहा कि खाना खा ले, खाना खा लिया। हाँ सबका ही है फोन। अभी मेरी रानी फर्स्ट क्वेश्चन पूछती थी खाना खा लिया, मेरी मम्मी फर्स्ट क्वेश्चन पूछती है खाना खा लिया, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटे से पूछती हूँ खाना खाया, और फर्स्ट आंसर हम लोग को आप चाहे खाया हो या नहीं खाया, हाँ खा लिया। और ये सोचे बिना कि खाया या नहीं खाया। आज स्टूडियो में भी हमसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था, खाना खा क्या है? कुछ खाना खाया? टिफिन यही होता है, स्कूल से रिटर्न होने वाले टिफिन फिनिश किया, ये होता है पहला क्वेश्चन। हर मदर का। तो कहीं ना इससे कल मुझे लग रहा है बच्चे चूजी भी हो रहे हैं क्या, क्योंकि उनको साकेत भाया था क्या खाना, साकेत कैसा था खाना, पहला क्वेश्चन ये होता है। खाया खाया कि नहीं खाया भी होता है साथ में, कैसा था पराठा, कैसा लगा। तो वहां से अब अपन तो क्या कर्टेसी के बातें हमेशा यही बोलते थे कि अच्छा है, अच्छा अच्छा। इनको इफेक्ट बोलने आते हैं, आज मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, और इनको मजा आता ही नहीं है। हाँ, इनको मजा कभी आता ही क्यों नहीं आता? इनको एक्चुअली इतने ज्यादा चूजी, इनको हर चीज बहुत ज्यादा इजी टू अप्रोच, बहुत इजी हो गई ना। पहले एक इनको वर्थ नहीं है किसी भी चीज की, तो और इतने ज्यादा चूजी, इनको सारा मजा पिज्जा पास्ता में ही आता है, इसलिए इनको उन परांठों में मजा ही नहीं आ रहा। अच्छा, पराठे में भी मेरा पराठा नहीं पसंद आएगा, आर्यन की मम्मी से पूछो उन्होंने पराठा कैसे बनाया था, वो पसंद है। सबके टिफिन आते हैं उसको पसंद, मेरे हाथ का खाना पसंद। तो रितु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपका सन 12th में है और घर में गर्मा गर्मी का माहौल रहता है क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर है, तो आप क्या करते हैं उस प्रेशर से कोप अप करने के लिए? मतलब सबसे बड़ी बात है उस प्रेशर को बार बार रियलाइज नहीं करना कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं उसको रेगुलर और बहुत अच्छी डाइट वगैरह रहनी चाहिए, और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं खुद भी अर्ली राइजर हूँ और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे उसने स्टार्टिंग से मुझे वो बहुत ज़्यादा टच हो ट्रबलसम नहीं रहा है, ऐसे जैसे उसने मुझे उठने में कभी परेशान नहीं किया, और जब वो छोटा था तब से ही मैं खुद भी टाइम से सोती हूँ, वो खुद भी टाइम, और उसको भी टाइम से सुलाती हूँ। तो अगर वो टाइम से सोएगा तो टाइम से उठेगा। और हम बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखते, तो अगर बहुत ज्यादा लेट नाइट टीवी चलता है तो बच्चा सोने में प्रॉब्लम करता है, तो टीवी देर तक चलता नहीं, टीवी तो वो बहुत देर तक जगेगा भी नहीं, और देर तक जगता नहीं तो जल्दी उठने में प्रॉब्लम करता ही नहीं। तो वो हमेशा से उसने, और मैं क्योंकि वर्किंग थी तो हमेशा से जब वो छोटा था तब से ही, मतलब जब वो स्कूल भी नहीं जाता था तब भी मैं उसको जल्दी उठा देती थी, तो उसको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं रही। मतलब उसके लिए कभी 7 भी बहुत लेट होता रहा हमेशा, तो मुझे याद नहीं कभी वो 7 बजे के बाद भी सोया हो। इनफैक्ट जब वो बहुत छोटा था तब भी वो 7 बजे के बाद कभी नहीं सोया, तो अब तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब मुझे उसको उठाना नहीं पड़ता, बल्कि कभी मैं अगर 5 बजे के बाद सोती होती हूँ तो वो मुझे बोलता है मम्मा 5 बज गया, उठ जाओ, तो वो मुझे उठा देता है। और अभी मतलब प्रेशर बस इस चीज का है कि सब कुछ जैसा एक रूल बनाया है, जैसा उसने रूटीन बनाया है, वैसा सब कुछ चलता रहे। अब बोर्ड्स एक चीज ऐसी बना दी, एक नाम ऐसे बना दिया, हवा बनाया उसका वैसा बना दिया। अदरवाइज कोशिश ये कैसे करते कि सब कुछ एज पर द शेड्यूल जैसा है वैसा का वैसा चलता रहे। अदरवाइज
वैसा प्रेशर नहीं है, बट बोर्ड्स है जो भी आता है वो पूछता है और पढ़ाई कैसी चल रही है, बोर्ड्स आए और तो, और अगर नीचे भी उतर जाए तो नीचे कैसे उतर गया, बोर्ड ही आना इस बार, अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल गया तो बाहर निकल गया, बोर्ड से ना इस बार ऑनलाइन दिख गया तो बहुत बैठ लगता है कि जैसे सांस भी क्यों ले रहा है बोर्ड सन इस बार, वो एज इफ कि उसको हिलने डुलने का भी मौका नहीं ऑनलाइन वाला चाहिए कि बोर्ड से बार तो बस इतना सा है, अदरवाइज सब चीजें नॉर्मल है और कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। जिस दिन टाइम टेबल आया उस दिन सब लोगों के मोबाइल मैसेज आने लग गए, टाइम टेबल आ गया, उसने सबका टाइम टेबल देख लिया, अब वो खुद बहुत स्मार्टली रिएक्ट करता है, मेरा टाइम टेबल आ चुका है, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लूंगा, कोई टेंशन मत लो, कोई स्ट्रेस मत लो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहें पहले से, क्योंकि हमें शुरू से पता है कि हम 12th में आ गए, एकदम से तो हम 12th में आए नहीं है हम। लेकिन आप तो बचपन से प्रिपेयर कर रहे हो उसको। हाँ, मेरे केस में क्या है कि जैसे छुट्टी होती है ना, उसको लगता है आज संडे, मम्मा आज 10 बजे से पहले मत उठाना। उसको अपनी हाइट का काफी क्रेज था कि मेरी हाइट अच्छी होनी है ये, तो इसलिए वो साइकिलिंग करता था। अभी उसकी 5'10" हो चुकी है तो उसको और ज्यादा है कि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, मुझे उसको मोटिवेट करने की। तो साइकिलिंग कौन सी एज से शुरू की थी उन्होंने? उसने 7th 8th में कहा था। तो बाहर जाते थे हाँ तो आप अलाउड करते? हाँ, आजकल यार डर है, देरी चाहिए, पर डर बहुत है ना आजकल, कैसे भेजो? पर अपन इतना खुद डरते रहेंगे तो फिर बच्चे भी डरता रहेगा ना, अपने को उस डर को निकालना बहुत जरूरी है। अगर अपन इतना डरेंगे तो बच्चा आगे तक डरता रहेगा हमेशा। वो एज परफेक्ट एज है जब उस डर को निकालना बहुत जरूरी है, इतना डरेंगे तो फिर नहीं, पर मेरी स्टेज में मैं एक्चुअल में इन चीजों से डरती हूँ कि ये अभी तो जैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे जाएगा बाहर में, कैसे करेगा? हस्बैंड डरते हैं, पुटा कैसे, मेरे हस्बैंड ज्यादा डरते हैं बच्चों को, अरे ये ऐसे नहीं हो जाएगा, वो भी बड़े मेरे केस में भी इफेक्टिव। अरे छोड़ो उन्हें, मैं बल्कि कहती थी माँ को कि छोड़ो उन्हें, नहीं छोड़ोगे तो कैसे, ऐसे पंछियों को देखो कैसे वो पकड़ के नहीं, कैसे निकल जाते हैं, छोड़ते हैं ना। माहौल ऐसा है, पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है हॉल तो कि कहीं ना कहीं हम तो देख रहे हैं। मतलब अब कल देखा एक रील मैंने, एक मतलब ये क्या बोलते हैं अपन, शायद 13-14 साल के बच्चे ने कार चला के किसी घर के अंदर ही, घर की दीवार के अंदर ही घुसा दिया था। हाँ, ये तो ये आप ऐसा है, वो तो फिर ठीक है ना, जब बगैर लाइसेंस का, तो लाइसेंस अलाउ जब नहीं वो तो आप गाड़ी आजकल गाड़ी सब ऐसे चला रहे हैं सब, सीट पे। और रैश ड्राइविंग बहुत ज्यादा है। अपने अजमेर हाईवे पे देख लो आप, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। कैसे मैं तो कॉलोनी से बाहर भी भेजने में एक्चुअल में डरती हूँ, नहीं भेजती। वो डर मेरे हस्बैंड में ज्यादा था, वो 16 इयर्स का भी होगा तो लर्नर उसका वो बनाने अभी राजी नहीं थे कि नहीं अभी नहीं करना जाए कि चलाए नहीं तो अपना। मैंने कहा जब तक छोड़ेंगे नहीं कभी तो होगा ये, फिर डर नहीं खत्म होगा। उसके अंदर की बात सही होगी कि वो डर खत्म नहीं होगा। बड़े बेटे के समय बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे, लेकिन छोटे में आते थे सारे मुझे लगता है सेकेंड अंदर शायद थोड़े से रहता है। हाँ, थोड़ा बड़ा शायद हमने भी ओवर प्रोटेक्ट किया तो उस वजह से वो सुन लेता था, छोटा था कि उसने तो जो करना ही है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पहले खेल में ही था, उसने गोल्फ खेला है, इसमें वो फिर फुटबॉल में गया। उसको लेके मैं फुटबॉल खिलाने में दिल्ली उसकी वजह से शिफ्ट हुई थी, उसका वहाँ सिलेक्शन भी हो गया था यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो परस्यू नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था। दिन मैंने कहा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो, क्योंकि कैरियर उसमें अगर कुछ नहीं तो दिन क्या सेकंड कुछ तो रहना चाहिए ना तुम्हारा। तो उसने वहाँ ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, और तब से उसका इंटरेस्ट, हमने सोचा था MBA कर ली, नहीं हमें तो जी लॉ करना है, वही बाहर से करता है ये का। तो ये एक अच्छा हुआ कि बड़े बेटे की जॉब भी अभी वहीं सिडनी हो गई और उसका भी वहाँ एडमिशन हो गया, तो अभी दोनों बच्चे मेरे वहीं हैं। तो वो अपना ही प्रेशर, जैसे अब मेरा डर मेरे बच्चे को हो रहा है, ऐसे वो प्रेशर अपना उन पे जाता होगा कि 9 है ना, परसेंटेज वाला प्रेशर मैंने नहीं कहा। इतने परसेंट होने चाहिए, तो बिजी हमें बड़े वाले कोई था, वो पढ़ाई में उसका मन था तो अच्छा, लेकिन उसको एक फोबिया था एग्जाम के समय जरूर उसको टॉन्सिल्स और गले में खराब जाना होता था। तो मुझे लगता है वो बहुत बाद में जाके उसका निकला, बहुत समय तक था वो एग्जाम टाइम में उसकी आगे तबीयत खराब होनी। तो अच्छा है सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन बाई चांस उस समय उसकी कुछ तबीयत खराब होगी तो 19-20 हो जाता ही बाहर नहीं देता। ऐसा तो नहीं है ना, आप नहीं करोगे, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी इस समय कितने परसेंटेज है स्कूल लेवल में जब ठीक है। हाँ समझेगा, हाँ भी होता है जितना कर सकते हो, स्ट्रेस लेके नहीं कर। तो जैसे आप बता रहे हो कि ट्यूशन आपके बच्चों को आपसे ही पढ़ना है, मेरे केस में क्या है, उसको मुझसे पढ़ना ही नहीं है।
मम्मी ट्यूशन भेज दो, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी जब पढ़ाएगी तो मम्मी का सबसे आक्रामक रूप ही बाहर आना है। 2 बार बोल सकते हो आप, 3 बार बोल सकते हो, फिर हाथ पक चल जाते हैं अपने। तो वो मेरे से नहीं पढ़ता बिल्कुल, उसको पता है घर की सैनिटी के लिए मम्मी नहीं पढ़ाएगी। देर के मेरे हस्बैंड बाद में बोले कि तू ट्यूशन भी ले सकते थे आप। अपनी अब एक टाइम उस समय जब नहीं कर पाई तो अब नहीं करा, अब अपने बच्चों को पढ़ा लूं और बाकी सब चीज देख लूं, वही बहुत। वही बात है। तो टच वुड निकल गए हैं बच्चे दोनों ठीक ठाक अपने अपने हिसाब से। मुझे लगता है सबकी डेस्टिनी है, और एक आप देते हैं उन्हें फ्रीडम कि हाँ अपने मन की कर। तो आप अभी भी तो परस्यू कर सकते हो ना, अगर छोटे छोटे बच्चे आसपास हैं, क्योंकि एक्चुअल में मतलब ट्यूटर नहीं, मैं अपनी मेट की जैसे उसके बच्चे हैं उनको कि भाई आप भेजो, वैसे ही मैं हाँ गाइड करो आप उनको। मतलब एक तरह से क्या हुआ है, मैं अपना सोसाइटी को कुछ देना चाहती हाँ ये अपना योगदान हो गया सोसाइटी का। हाँ हूँ। ये टाइम मेरा है, इस टाइम में अपने अपने हाँ अपने आसपास के तुम बच्चों को भेजो, मैं उनको ऐसे पढ़ा दूँ। क्योंकि वो बच्चे भी आजकल उनको भी हो गया है कि हम अपने बच्चों को भले वो चाहे आजकल गली मोहल्ले में छोटे स्कूल खुल गया है कि मुझे इंग्लिश मीडियम घर में कुछ गए कुछ माहौल है, तो चलो हम बच्चों को के दो, मैं वैसे पढ़ाता हूँ, मुझे पैसे नहीं लेते, मैं वैसे पढ़ा, पैसे लेके नहीं पढ़ा। नहीं वैसे भी है ना, ट्यूटरिंग भी जैसे अभी देखो ना सारा कॉमर्शियलाइज हो गया है। तरह से कैसे कि वॉलंटियर बाजी का वॉलेंटियर, हाँ किसी स्कूल में भी आपको जरूरत है कि थोड़ी देर के लिए आप आ जाइए हमारा देख लीजिए, तो वो उसके लिए मैं एग्री। मैं फुल टाइम जॉब में बंद के नहीं करना चाहता, अब ये है मेरा। तो फिर स्कूल्स को एक्चुअल में ऐसे जो वॉलंटियर्स है ना उनको प्रायोरिटी दे के उनको कहीं ना कहीं फ्रीलांस पे बुलाओ, क्योंकि जो अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना टोटली कमर्शियलाइज्ड है। टीचर्स जो है एक्चुअल में डेडिकेशन नहीं बोलना चाहिए पर नहीं है, जो ऐसे कम है पूरा हाँ स्कूल लेवल पे कह रही हूँ मैं, स्कूल लेवल पे तो थोड़ा बहुत जो वॉलंटियर्स होते हैं ना वो अपना अच्छा योगदान दे पाते हैं, क्योंकि वो दिल से कर रहे हैं काम उन। और कुछ सिलेबस बोल दो आप, सीबीएसई का ये बोलो इतना वास्ट है, और एक्टिविटीज भी पेरेंट्स को चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट भी चाहिए, वो कराटे भी ज्वाइन कराने हैं, पढ़ाई भी करवानी है, तो कुछ नहीं हो एक्चुअल में, कुछ नहीं हो पा रहा उतनी देर में। और घर आके ट्यूशन ना कराओ तो बच्चे पॉसिबल कर ही नहीं पाते हैं। देखिए कई पेरेंट्स मैंने देखा है जैसे स्कूल में गए पीटीए में जाते तो सारा ब्लेम की टीचर, आपने ये नहीं किया, अरे नहीं कर सकते टीचर्स का, नहीं टीचर्स की लाइन का सफरिटी 45 बच्चे अगर एक सेक्शन में हैं, एक एक बच्चे का वो इतना कैसे कर पाएंगी ना। नहीं कर सकते। टीचर से भी स्कूल गए जाइए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको घर में तो देखना ही नौकर, और आपसे बेहतर कोई नहीं देख सकता। भले आप ट्यूशन भेज रहे हो ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ, लेकिन बाकी उसका और तो आपको देखना ही है, अदरवाइज नहीं हो सकता कभी भी। एक बेहतर इंसान बनाने के लिए तो मदर का या पूरे घर का, मुझे लगता है फादर को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, फैमिली का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये तो जैसे एग्जाम्स की बात चल रही है, तो एग्जाम्स अपने साथ लेके आता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप क्या करते हो? एग्जैक्टली सब यही बोले कि हम ब्रीदिंग वाला लिंक ओपन कर, तो बच्चों को बेइज्जती भी हुई। Yes, it's the best part. And वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इट्स नॉट ओनली स्ट्रेस रिलीविंग, वो लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स में सब जगह यूजफुल है। मतलब स्पेशली इन माई जॉब एज वेल, मीटिंग में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है तब वो बैठे बैठे आई हैव डन मेनी टाइम्स। अब चीज बाहर जा रही है, अब आप बोल सकते हैं नहीं, आपका वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा रही है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में आई हैव डन मेनी टाइम्स, क्योंकि अब लग रहा है कि ये भी यही होगा तो यही कंट्रोल करेगा सब कुछ। एग्जैक्टली तो मैंने किया है बहुत बार, तो वो तो स्ट्रेस रिलीविंग का बेस्ट पार्ट है, उसके लिए तो हाँ बिल्कुल थैंक यू। आपका कैसे रहता है? हाँ जी, तो उन्होंने जो बोला वो बात बिल्कुल सही है। मैं तो अपने बच्चों को भी जो स्पेशली स्क्रीन वाला और जो ब्रीदिंग वाला आया थी इसकी हूँ। हस्बैंड भी मेरे चूंकि आईटी से ही रहे तो इनका भी काफी, तो मैंने कहा बीच बीच में तुम आप लोग ब्रेक लिया करो और थोड़ी देर करो, वो ब्रीदिंग वाला भेजे थे। बट मेरा अपना खुद का कहिए तो मुझे म्यूजिक सुनना बहुत प्रेफरेंस है। गाने का भी शौक है, भले अलग बात है कि वो सुन कोई देखिए साथ साथ में गुनगुनाना होगा। तो विविध भारती जो आज से सालों साल पैरिसिटा क्या अभी की फेवरेट वही अमीन सयानी, तो वो मेरा लग जाता है और वो चलता रहता है भले मैं कुछ भी कर रही। आता है विविध भारती आज में? बिल्कुल हाँ आता है। यार वो एफएम तो लॉग इन करना है, एफएम वाला तो अच्छा हाँ। आप देखिए तो
एक्चुअल में रील स्क्रॉलिंग में सौरभ सर आ गए और वो बोले थे कहीं भी बैठे हो 2 इन 1 आउट 2 बार वो किया वो सच में मिली हाँ इनके लिए बॉक्स ब्रीदिंग वो वाला एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है। इसमें सरोज सर ने बताया था 4 काउंट तक आप इन कीजिए, 7 काउंट तक होल्ड कीजिए और 1 काउंट तक उसको रिलीज कीजिए। वो बहुत अच्छा है। सोने के लिए आप लेट के भी कर सकते हो, हालांकि मुझे लगता है बैठ के ब्रीदिंग से जैसे भी याजदा भी ऐसा ही वैसा ही है लेकिन वो 4-7-8 है। 4-7 मैं तो ये 4-4-4 तक बॉक्स हुआ ना, या 6 करो या 5 करो, इसमें है 4-7-8 का। ये आपने किया भी होगा। हाँ बॉक्स ब्रीदिंग वो बॉक्स टाइप का ही था लेकिन बस ओल्ड ऐसा है। और वो 2 लेने हाँ यही कल आया था अभी बहुत स्ट्रेस रिलीविंग है हाँ मुंह से उसे निकालना भी है। तो ब्रीदिंग से बहुत कामनेस आती है, बहुत कम है। तो मैंने अपना महसूस किया कि बहुत अच्छा, मतलब योग एंड मेडिटेशन से मुझे पर्टिकुलर बहुत अपने आप में मुझे लगता है बहुत चेंजेस आए हैं और बड़े मैं सुकून में और बड़े काम होके, वैसे कोई चीज को पहले पैनिक हो जाती थी और बड़े हाँ साहब मैं भी होश में आया। ये चीज मैंने भी रियलाइज किया जैसे कोई गेस्ट आने हैं अचानक से तो अपन कैसे हो जाते थे पैनिक क्या क्या बनाएंगे। अब तो गेस्ट बैठा हम तभी 15 मिनट में खाना बन जाएगा बैठ जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं बन जाता है और हो भी जाता है माइंडफुल हो गए हो जाता हाँ माइंडफुल हो गया। और स्ट्रेस रिलीविंग में मेरे साथ क्या ट्रिक रहती है एक तो योगा ये ब्रीदिंग तो है ही है। मैं जैसे रील्स बनाती हूँ तो मैं अपनी रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ ये अचीवमेंट भी होता है चलो अपन कुछ कर रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है। अब किटी है तो गेम्स तो बनते ही हैं तो चलो कुछ फन हो जाए कुछ गेम्स हो जाए। अब मैं आपसे पूछूंगी दिस एंड दैट और आप अपनी चॉइस बताओ मेरे को ठीक है। साड़ी या नाइटी सारी नाइट आउल या अर्ली राइजर अर्ली राइट आपने बोला था। दूध बादाम फॉर एनर्जी या दही फॉर लक दही पोला आप बोल रहे थे मैं ड्राई फ्रूट्स खिलाती हूँ डाइट का ध्यान बहुत पसंद ओके आप किस टाइप की मदर है बेटा हैव यू रिवाइज्ड या बेटा हैव यू ईटन खाना खा लिया। अच्छा फोटो एल्बम या फोन गैलरी फोटो एल्बम होममेड मसालास या रेडीमेड मसालास होममेड मसालास इतना टाइम मिल जाता है होममेड मसाला एक्चुअली माय मदर इज लाइक लिविंग नियर बाय तो वो कर देती मम्मी बेनिफिट ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मदर अगर पास में रह रही होती है तो वेट वेट तब अब आप पे बनाते हैं बबीता जी आप बताइए साड़ी या नाइटी साड़ी नाइट आउल या अर्ली राइजर अर्ली राइस सब मेरे से ऑपोजिट हो। दूध फॉर बादाम एनर्जी या दही फॉर गुड लक दूध बना हाँ बेटा हैव यू रिवाइज्ड या बेटा खाना खा लिया नहीं पूछते हम पूछती हूँ लेकिन उसकी रिवीजन पहले जरूरी है। फोटो एल्बम या फोन गैलरी फोटो एल्बम होममेड या रेडीमेड समटाइम होममेड समटाइम रेडीमेड। मैं रेडीमेड होममेड कौन बनाएगा गरम मसाला या कुछ पर्टिकुलर मसाला मैं घर नहीं क्या करती हूँ। हाँ वो तो मैं मेरी मम्मी के यहाँ से उठा के लेके आ रही थी होल से उसको मैं अपने हिसाब से कितना आगे है हाँ वो मैं घर में क्या हमारे घर में सिर्फ चाय मसाला घर का होता है रीजन क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का बहुत अच्छा मसाला है वो मतलब जो घर में आता है वो ये जैसे आप आओगे तो मैं ये बोलूंगी आपको मसाले वाली चाय जरूर पिलाएंगे हम यहाँ चाय पीना तो जरूर है। पक्का हाँ 100% और घर में भी तो नहीं ये चीज जरूर जरूर और मतलब ये है कि मसाला इन स्टॉक रहना चाहिए और जब वो आएंगे पापा ही मसाला पीसेंगे कोई को भी कुछ पीस के छान के डब्बे में भर के रखने का काम उनका है वो किसी को बोलते आई एम वेरी लकी इन लॉज के मामले में तो सच में वेरी लकी तो बहुत मजा आया आपके साथ थैंक यू। जैसे कि अब हम सब योगा से रिलेटेड हैं और सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही प्रिफर कर रहे हैं तो अब हमारा फन गेम होगा एक टंग ट्विस्टर जो योगा से ही रिलेटेड होगा। इस बार बबीता जी पहली आपकी बारी तो यह टंग ट्विस्टर रहेगा योगा से ही होगा हमसे ही योगा होगा। अच्छा योगा से ही होगा हमसे ही योगा होगा 10 times ओके स्टार्ट। यस फिर से एक बार रिपीट कीजिए। योगा से ही होगा हमसे ही योगा होगा। अच्छा योगा से ही होगा हमसे ही योगा होगा योगा से ही होगा हमसे ही होगा योगा योगा होगा तो मेरा शरीर में
चलो फिर से कोई नहीं। तो रितु जी अब आपकी बारी। योगा से ही होगा, हमसे ही योगा होगा। योगा से ही होगा, हमसे ही योगा होगा। योगा से ही होगा, हमसे ही योगा होगा। योगा से ही होगा, हमसे ही योगा होगा को। योगा से ही होगा, हमसे ही योगा होगा। 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 वेरी गुड। अब हमारी इस राउंड की विनर है रितु जी, लेकिन हैम्पर हम आप दोनों को देंगे। तो रितु जी आपके लिए बड़े रोज तो पहला पुरकुर। आप जीते थे। अमिता जी आपके लिए देना चाहिए। मैं आपसे लेके क्वाज नहीं आके ये रितु जी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैविंग सच फन एट माय किटी। थैंक यू। थैंक यू। इसी ट्विस्टेड टंग के साथ अब हम रैप अप करते हैं हमारी किटी पार्टी। तो रितु जी, बबीता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे आपके साथ आया है। बहुत मजा है। तो जैसे आप दोनों ने बोला कि आपको फोटो एल्बम पसंद है, तो क्यों ना हमारी भी एल्बम क्रिएट की जाए और पहली फोटो होगी हमारी। तो आइए एक हम लेते हैं सेल्फी। स्माइल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके देन, फिर अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलते हैं विद मोर फन, मोर लाफ्टर एंड मोर ड्रामा। Until then, keep watching and keep rocking. Don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.